नहीं सीखा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको डायरेक्ट इल्म अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। आज का दर्स और आज का सबक सूरतुल अलक़ है। ये सूरत मक्की है और इसमें 19 आयतें हैं। इसकी जो इब्तिदाई 5 आयत है इस सूरत की, वही का आगाज़ इन आयत के ज़रिए हुआ है, यानी कुरान करीम के नाजिल होने की शुरुआत इन 5 आयत के ज़रिए हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान करीम की चंद आयत दे कर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा है, वो 5 आयत इस आयत की, इस सूरत की शुरू की 5 आयत है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ए नबी पढ़िए आप अपने रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। इक़रा पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया है पूरी कायनात को। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, कि जिस रब ने इंसान को पैदा किया है मिन अलक़, जमे हुए खून से जिस ज़ात ने इंसान को पैदा किया है। इक़रा, ए नबी पढ़िए, व रब्बुकल अकरम, और आपका रब बड़ा करीम है। ए नबी आप पढ़िए, आपका रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने सिखाया है इंसान को कलम के ज़रिए। कलम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसने इंसान को सिखाया है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो सब कुछ सिखलाया, लम यअलम, जो वो नहीं जानता था। बहरहाल ये मैंने अर्ज़ किया है कि पहली वही है। वैसे तो बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस शरीफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की इब्तिदा, वही की शुरुआत, ओपनिंग नेक ख्वाबों के ज़रिए हुई थी, अच्छे ख्वाबों के ज़रिए और सच्चे ख्वाबों के ज़रिए हुई थी। नबूवत मिलने से पहले और इन आयात के नाजिल होने से पहले बाकायदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के पूरा कुरान करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा के वास्ते से पूरी उम्मत तक पहुँचाया। लेकिन इस कुरान करीम के आगाज़ से पहले हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम पहुँचाना, वही का नाजिल होना, इसकी इब्तिदा सच्चे ख्वाबों के ज़रिए हुई थी और उसकी ताबीर की भी ज़रूरत नहीं होती थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख्वाब आराम फरमाते हुए रात को देखते थे, सुबह में हूबहू जैसा देखते थे वैसा के वैसा हो जाता था और वाक़या अपनी आंखों से देख लेते थे। तो गोया वही की इब्तिदा दरअसल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फरमान के मुताबिक सच्चे ख्वाबों के ज़रिए हुई है। जब ख्वाब की बात आ गई है तो समझ लें इस वक्त आम तौर पर आम लोगों में ख्वाब को लेकर के बड़ी उटपटांग सी हरकतें होती है और बहुत लोग जहनी एतबार से तरह तरह के नज़रियात कायम करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत खुश फहमी में मुब्तला होने लग जाते हैं। अगर किसी को कोई अच्छा ख्वाब नज़र आए तो वो अपने आप को वली समझने लग जाता है, या किसी को अगर कोई डरावना ख्वाब आ जाता है तो फिर वो अपने आप को इतना एकदम डरा हुआ महसूस करने लग जाता है। तो शरीयत हमें ख्वाब के मुताल्लिक क्या हुक्म देती है? ख्वाब जो इंसान सोते हुए देखता है उसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म के वो ख्वाब होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के दिल में कोई बात कही जाती है, दिल में बात डाली जाती है और ख्वाब में उसको नज़र आती। ये पहली किस्म की एक किस्म है। और दूसरी किस्म ख्वाब वो होते हैं जो शैतान की तरफ से आते हैं। इंसान
शैतानी मिजाज का होता है या मिजाज का नहीं भी होता है, तो कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे पावर्स शैतान को भी दे रखे हैं। कुछ चीज़ों का इख्तियार शैतान को दे रखा है। शैतान जागते हुए इंसान के दिल में वसवसे डालता है। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा दिया, एक भाई के दिल में दूसरे भाई की बुराइयां उसके दिल में वो डालता है, शुकूक पैदा करता है, तो ये शैतान की तरफ से होता है। तो शैतान को कुछ इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हुए हैं। इंसान की आजमाइश के लिए अल्लाह ने ये पावर दी है, शैतान को ये ताकत दी है कि वो किसी के दिल में बुरे ख्यालात डाल सकता है। तो वो ख्वाब में भी ऐसा ही करता है कि वो ख्वाब में आकर के इंसान को कुछ चीज़ें दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। तो पहली किस्म तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है, दूसरी तरफ शैतान की तरफ से, और जो तीसरी किस्म है ख्वाब की, वो ये कि जो इंसान आम तौर पर सोचता है, उसके दिमाग में जागते हुए जो वो सोचता रहता है, जिस चीज़ के बारे में वो प्लानिंग करता है, बहुत सोचता है, तो जब वो ख्वाब सोता है तो ख्वाब में भी उसको वही चीज़ नज़र आती है। कहते हैं ना, अपने यहाँ एक मुहावरा है कि बिल्ली को ख्वाब में भी चींचड़े नज़र आते हैं। बिल्ली को ख्वाब में भी चींचड़े नज़र आते हैं, यानी वो आते हैं। बिल्ली क्या करती है, दिन भर सोचती रहती है कहाँ मुझे हड्डियाँ मिल जाएगी, कहाँ बूटियाँ मिल जाएगी, तो वो उसी तलाश में और यही सोचती रहती है, तो उसको ख्वाब में भी वो हड्डियाँ ही नज़र आती हैं। तो तीसरी चीज़ वो होती है जो इंसान सोचता रहता है, जिसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है जिसके बारे में, तो उसको ऐसा ही ख्वाब दिखाई देता है। हमारे यहाँ ये होता है कि किसी ने ख्वाब देख लिया तो फिर तरह तरह के, या तो वो बिल्कुल डर जाता है या बहुत ज़्यादा अपने आप को वली समझने लग जाता है कि मुझे इस तरह के अच्छे अच्छे ख्वाब आ रहे हैं। दूसरे फिर लोग ये करते हैं कि जाकर के उसकी ताबीर पूछते हैं, ख्वाब की ताबीर, कि इस ख्वाब का क्या मतलब होता है। अहादीस के अंदर आता है कि ख्वाब की जब तक ताबीर नहीं बताई जाती है तब तक ख्वाब लटका रहता है, लेकिन ताबीर बताने वाला अगर उसकी कोई ख़राब ताबीर बता देता है कि आपने ख्वाब के अंदर आग देखी है तो इसका ये मतलब है, तो फिर वो ताबीर बताने वाला जैसा बताता है ख्वाब वैसा ही हो जाता है। ये अहादीस से साबित है। इसलिए हर किसी से ख्वाब नहीं पूछने चाहिए। और अक्सर जो हम लोगों को ख्वाब आते हैं वो बिल्ली वाले छेछड़े वाले ही नज़र आते हैं। जो लोग हम देखते रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, वही नज़र आते हैं। तो ख्वाब हर किसी से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बल्कि जो तालीम दी है, वो तालीम ये है कि अगर इंसान को कोई ख्वाब नज़र आए, उसको चाहिए कि सुबह में उठ कर के वो सदका निकाल दे। 10 रुपये 20 रुपये जितनी उसकी इंसान की इस्तिताअत है, उसकी औकात है, उस हिसाब से वो निकाल दे सदका। अगर उस ख्वाब के अंदर शैतान की तरफ से था तो कोई हर्ज नहीं है, सदक़े का सवाब मिल जाएगा। और अपनी जो दिन भर सोचता रहता है उसके मुताल्लिक था तो भी कोई हर्ज नहीं है, सदक़े का उसको अलग से सवाब मिलेगा। और अगर कोई वाकई उसको बुराई पहुंचने वाली है जिसकी ख्वाब में उसको दिखाया गया है, तो सदका निकालने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि सदका मुसीबतों को टाल देता है, हटा देता है। तो अगर उसमें खैर है तो मिल जाएगी, और मुसीबत है तो सदक़े की वजह से टल जाएगी। तो जो करने के काम है वो ये है कि सदका किया जाए, बजाय इसके कि या तो बहुत ज़्यादा डरें या बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला करें। इससे बेहतर है कि सदका कर दिया जाए। सदक़े के मुताल्लिक से एक और बात अर्ज़ करनी है। आम तौर पर अपने मुआशरे में ये कहा जाता है कि मस्जिद में सदका नहीं दे सकते, ऐसा कहा जाता है। किसी छोटे मोटे मौलवी से पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि भाई मस्जिद में सदका नहीं दे सकते। हालांकि ऐसा नहीं है। सदका जो अपने उर्फ में बोला जाता है, सदक़े की वैसे 2 किस्में। एक सदका वो है जो इंसान के ऊपर वाजिब होता है, और एक सदका वो होता है जो वाजिब नहीं होता है। अगर करेगा तो सवाब मिलेगा, और अगर वो सदका नहीं खर्च कर रहा है, वो सदक़े में वो चीज़ नहीं दे रहा है, तो फिर उस छोड़ने की वजह से उसके ऊपर कोई अजाब या कोई सज़ा नहीं होनी है। मिसाल के तौर पर ज़कात ये सदका है, सदक़तुल वाजिबा जिसको अरबी ज़बान में कहा जाता है, ये भी एक सदका है ज़कात, लेकिन ये वाजिब है। अगर कोई इंसान सदक़ाए वाजिबा और ज़कात जो उसके ज़िम्मे है वो अगर अदा नहीं करता है तो फिर उसके ज़िम्मे सज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके ऊपर पकड़ है, ये फ़र्ज़ है। तो सदक़े की 2 किस्में हैं, एक तो वाजिब और फ़र्ज़, एक नफली सदका। वाजिब और ज़रूरी उसको कहते हैं कि जिसके छोड़ने की वजह से मुसलमान गुनहगार होता है, जैसे ज़कात। ऐसे ही सदक़तुल फ़ितर,
रमज़ान का महीना जब निकल जाता है, रमज़ान का महीना मुकम्मल हो जाता है, तो हर इंसान के ज़िम्मे सदक़तुल फ़ितर वाजिब होता है, वो भी वाजिब है। अगर वो अदा नहीं किया जाता है तो इंसान गुनहगार होता है। तो कुछ सदक़ात तो वो होते हैं जो वाजिब और ज़रूरी होते हैं या फ़र्ज़ होते हैं, जिनके छोड़ने की वजह से गुनहगार होता है, वो सदका मस्जिद में नहीं लगाया जा सकता। जो वाजिब है, जो ज़कात है, जो सदक़तुल फ़ितर है, ऐसे ही नमाज़ों का फ़िदिया है, रोज़ों का फ़िदिया है, ये चीज़ें मस्जिद में नहीं दे सकते, ये गुरबा का हक़ होता है। एक होता है नफली सदका कि अगर अदा कर दिया जाए तो सवाब मिलता है और अगर ना अदा किया जाए तो कोई गुनाह नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पर आप 100 रुपये आप बाहर निकलते हुए किसी को भी सदका कर दें, अगर कर दोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं सदका करोगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। तो वो सदका जो नफली है, जिसके छोड़ने की वजह से गुनहगार नहीं होता है इंसान, वो सदका मस्जिद में देना चाहिए। दे नहीं सकते नहीं, बल्कि देना चाहिए मस्जिदों में। अभी गुज़िश्ता दिनों में जो वक़फ़ के मुताल्लिक जो कानून साजी हो रही थी, तो मैंने बताया था वक़फ़ किसको कहते हैं। वक़फ़ कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए बंदा अपना माल खर्च कर देता है। तो ये भी तो एक सदका है, ये भी एक सदका है। तो जो मस्जिदें हमारी आम तौर पर बनी हुई है वो सदकों की जगह पर बनी हुई है, वक़फ़ की ज़मीनों पर बनी हुई है। वक़फ़ भी सदक़े ही का एक हिस्सा है, एक किस्म है, एक किस्म की नौ है। तो ईसाले सवाब के लिए, अपने मैयतों के लिए या अपने नफली सदक़ात में मस्जिद को महरूम नहीं करना चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ करके जो नफली सदक़ात जो हमारे ज़िम्मे वाजिब और ज़रूरी नहीं है, वो सदक़ात मस्जिद को देने चाहिए। हम लोग मस्जिदों की बहुत सारी, मैं इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा, हर मस्जिद की बात कर रहा हूँ। हम मस्जिद का बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए बिजली, पानी, लाइट, तरह तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना इस्तेमाल करें कम से कम वो हमारी तरफ से मस्जिद को दे दिया जाए, ताकि हम अपना माल अपने ऊपर इस्तेमाल करें। इसका 2 गुना अजर और सवाब मिलता है। तो जब कभी दूसरी मस्जिदों में भी जाना हो तो जितना अपनी इस्तिताअत है उसके मुतालिक उस मस्जिद की इमदाद करके निकला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नवाजिशात के फ़ैसले होते हैं। बहरहाल ये सदक़े के मुतालिक बात आ गई। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो ख्वाब नज़र आते हैं उसका बेहतरीन हल है कि किसी से कुछ नहीं करना, अपना चुपचाप से सदका निकाल दिया जाए। अगर ख्वाब के अंदर खैर है तो मिल जाएगा, और अगर कोई मुसीबत है, तकलीफ़ है, तो उस सदक़े की बरकत से टल जाएगी। बहरहाल ये सदक़े की बात कहाँ से निकली थी? हाँ जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो वही की इब्तिदा हुई वो अच्छे ख्वाबों के ज़रिए हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छे ख्वाब दिखाई देते थे नबूवत से पहले, और सुबह में हू बहू वैसा वाक़या हो जाता था। और फिर दूसरा स्टेप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तन्हाई पसंद आने लगी। नबूवत से पहले आप तन्हा रहना चाहते थे, लोगों के मजमों से दूर, और तन्हाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद आने लगी, ताकि उस तन्हाई में बैठ करके वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें। नमाज तो उस वक्त फ़र्ज़ नहीं हुई थी, नबूवत ही शुरू नहीं हुई थी, वही का आगाज़ ही नहीं हुआ था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तन्हाई पसंद आने लगी। इसके लिए आपने एक जगह का इंतखाब फरमाया जो बिल्कुल कायनात से कटी हुई थी, दुनिया से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। गारे हिरा, जो जबल नूर है मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, जबल नूर की पहाड़ी की बुलंदी पर और चोटी पर एक गार है जिसको गारे हिरा कहा जाता है। नबूवत से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा रहने के लिए और वहाँ अकेले जाकर के इत्मीनान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में वक्त गुजारने के लिए उस जगह का आप इंतखाब फरमाते और उस जगह पर जाकर के आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया करते थे। जबल नूर, ये गारे हिरा, देखें ये एक बात ये भी निकल पड़ी है। हमें आज आम तौर पर देखा जाता है कि लोग ठीक ठाक तरीके से सब कुछ होता है, पैसा वगैरह, लेकिन हज में बड़ी कंजूसी करते हैं। आम तौर पर हज करते ही नहीं है, लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है हज का, कोई ना तो रग़बत है ना शौक़ है। हमारे अकाबिरीन को मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा जाने की इतनी तड़पें हुआ करती थी कि वो हर दुआ में ये दुआ ज़रूर किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो आज माज़रत के साथ हमारे मुस्लिम मुआशरे से ये शौक़ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और जो शौक़ भी है, जो कुछ लोग उम्रा करते हैं तो उनको चाहिए कि वो हज एक फ़र्ज़ है,
हज अगर अदा नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर फ़र्ज़ है हज, उसके पास इतना माल है कि वो उसकी आमदो रफ्त का, आने जाने का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकता है और वापस आने तक उसके घर वालों के खाने पीने का सामान मुहैया हो सकता है, तो ऐसे शख्स के ऊपर हज फ़र्ज़ है। अगर हज अदा नहीं की जाती है तो गुनहगार होता है। और जो उम्रा किया जाता है ये एक नफली काम है, तो उम्रा करने की वजह से किसी के ऊपर हज फ़र्ज़ है तो वो फ़र्ज़ उसका अदा नहीं होगा, उसको हज ही करनी पड़ेगी। हज एक फ़रीज़ा है इस्लाम का, नमाज रोज़ा हज बहुत बड़ा अहम फ़रीज़ा है। इस फ़रीज़े की तरफ हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है और उसको इस फ़रीज़े को अदा करने की ज़रूरत है। हाँ, हज करने के बाद फिर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उम्रे जितनी मरतबा तौफीक हो ज़िंदगी भर करते रहना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक गलती ये होती है कि आम तौर पर शो मारने के लिए किया जाता है ये सब कुछ। जब हज पर या उम्रे पर, आम तौर पर अपने पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ, जाते हैं तो कई सारा माहौल बनाया जाता है, दावतें ली जाती है इधर उधर से, फिर बड़े ख़ानदान पूरे मिल कर के उनको छोड़ने जाते हैं, वापस लाने जाते हैं, और फिर वहाँ भी उम्रे जा कर के, जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि काबतुल्लाह पर जब पहली नज़र पड़े तो इंसान जो दुआ मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमाते हैं। उस वक्त हमारे लोग जाकर के वहाँ भी वीडियोज़ और सेल्फियाँ बना रहे होते हैं। तो ये जो मुक़द्दस आमाल है हज और उम्रा, इसकी तरफ हमें एक तो फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इसका शौक़ हमारे मुआशरे से ख़त्म होता जा रहा है। और फिर कुछ परसेंट जो लोग करते हैं उन्हें चाहिए कि इखलास और लिल्लाहियत के साथ, शो मारने के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए और खुश करने की गरज से ये सफ़र करें। तो अहादीस में आता है कि जब हज करने वाला हज करके वापस जब तक अपने घर में दाखिल नहीं होता है तब तक उसकी दुआएं कबूल होती हैं, और हाजी जब हज करके वापस आता है तो उसके सारे पिछले गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और वो गोया ऐसे होता है जैसे आज ही वो पैदा हुआ है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ज़िम्मे कोई गुनाह नहीं होता है, आगे वो ज़िंदगी में अच्छाइयाँ करेगा या गुनाह करेगा वो अलग बात है। तो हाजी जब हज करके आता है तो अल्लाह रब्बुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे की तरह बेगुनाह होता है। लेकिन ये तब होता है जब इखलास और लिल्लाहियत के साथ ये अमाल किए जाए, तो हमें इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं वाक़या सुना रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबल नूर की चोटी पर एक गार है, गार हिरा, वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर के तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया करते थे। ये सिलसिला चलता रहा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा फरमाया करते थे। बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आपके निकाह में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, तो उस वक्त आप आते थे और 2-3 दिन का सामान खाने पीने का लेकर के अपना तोशा इकट्ठा करके गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। फिर जब कोई काम होता तो वापस तशरीफ़ लाते, फिर चले जाते। तो इसमें भी एक पैगाम है कि हमें तन्हाई में इबादतें करनी चाहिए। सुबह तहज्जुद की नमाज़ों में उठ कर के, जिस वक्त पूरी कायनात सो रही है, किसी को कुछ पता नहीं है कि इस टाइम मौलवी साहब कहाँ हैं या हाजी साहब कहाँ हैं, किसी को पता ना हो फलां साहब कहाँ हैं, उस वक्त बंदा उठ कर के अल्लाह के सामने 2 रकात 4 रकात नफिले पढ़ रहा हूँ, वो बड़े कीमते होते हैं। उसमें बिल्कुल रिया का एहतिमाल ही ख़त्म हो जाता है। मैं अगर यहाँ आपसे पहले आकर के फटाफट लंबी 10-12 रकातें पढ़ूँ तो शायद मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि बंदा, नॉर्मल इंसान जो आम ईमान जिसका मजबूत नहीं होता, उसके दिल में आ ही जाता है कि यार इतने लोग देख रहे हैं मुझे नमाज पढ़ते हुए। तो इसमें रिया के एहतिमाल ज़्यादा होते हैं। लेकिन सुबह जहाँ कोई नहीं देख रहा हो, अपने घर के बच्चे मस्तूरात भी सो रही हों, उस वक्त कोई बंदा उठ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होता है तो उसमें रिया का एहतिमाल ख़त्म हो जाता है। तो तहज्जुद का और तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब ये सूरतें नाजिल हुई हैं, ये शुरू सूरत की जो मैंने बताई 5 आयतें कुरान करीम की पहली आयत हैं, सबसे पहली जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी गार में तशरीफ़ फरमाते, हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यही पहली आयत पढ़ते हैं, इक़रा, ए नबी आप पढ़िए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब में इनायत फरमाते हैं, मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा यही आयत पढ़ते हैं, इक़रा, ए नबी पढ़िए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा यही जवाब देते हैं, मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ।
अभी ये भी एक मसला चल रहा है सोशल मीडिया पर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना नहीं जानते थे। तो इसका मतलब क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब उम्मी होना है, यानी आपने किसी इंसान से नहीं पढ़ा था। पढ़ना और लिखना आपने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी, आपने किसी इंसान के सामने बैठ करके नहीं पढ़ा था। इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मी, और आपने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। लेकिन जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो बड़े बड़े साइंटिस्ट नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर हैरान थे। उम्मी होने का मतलब यह है कि किसी इंसान ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं सिखाया है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी कायनात से कहीं करोड़ों अरबों ज्यादा इल्म अता किया गया, लेकिन वो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नसीब फरमाया है। तो ये आमतौर पर आजकल एक मसला चल रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ना नहीं जानते, तो ये गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी इस वजह से नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्तिदा में पढ़ना नहीं जानते थे, यानी किसी इंसान से आपने पढ़ना नहीं सीखा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों करोड़ों, बल्कि पूरी, इसकी एक मिसाल दी जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म इतना बड़ा है कि गोया के समंदर का पानी है, और अल्लाह के मुकाबले में पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का इल्म, अगर कोई उसमें सुई डुबो करके समंदर में से बाहर निकाले तो उस सुई के ऊपर जो जर्रा लगता है, पूरी कायनात का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया का इल्म का और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का अगर मुकाबला किया जाए तो यही मिसाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना ज़्यादा इल्म है गोया समंदर है, और बाकी पूरी कायनात जिसमें औलिया, अतकिया, बुजुर्ग, साइंटिस्ट, सारे लोग, तो वही मिसाल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म एक समंदर है, और उसमें सुई डुबा करके वापस निकाली जाए तो उसके ऊपर जो पानी लगता है, पूरी दुनिया का इल्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के मुकाबले में इतना भी नहीं है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना इल्म था, लेकिन आपके उम्मी होने का या ना पढ़ा होने का मतलब ये है कि आपने किसी इंसान से नहीं पढ़ा है। और इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माहौल क्यों क्रिएट किया, ऐसा क्यों बनाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी से इल्म हासिल नहीं किया। इसके बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये है कि उस्ताद का हमेशा मकाम और मर्तबा शागिर्द से ज़्यादा होता है, टीचर का स्टूडेंट से ज़्यादा उसका मकाम और मर्तबा होता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी का बड़ा है ही नहीं। तो अगर कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्ताद होता, टीचर होता, तो ये शुबा हो सकता था कि शायद उसका मकाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा है, इस वजह से किसी इंसान से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ना नहीं सीखा। और दूसरा इसका ये भी हिकमत इसकी ये है कि लोग ये कह सकते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतनी अच्छी बातें की, कुरान करीम इतना बड़ा मवाद पेश किया जिसमें क़यामत तक आने वाली ख़बरें मौजूद है, तो कोई उठ कर के ये कह सकता था कि ये नबी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो उससे पढ़ कर के ये चीज़ें सीखी है। भाई अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ की चीज़ होती है वो इंसान कहाँ से सीखता है? तालीम के ज़रिए। तो कोई कल को उठ कर के ये ना कहे कि ये नबी नहीं थे, बल्कि ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इस ऐब से बचाने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह एजाज़ बख्शा कि आपने किसी इंसान से नहीं सीखा, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीखा, ताकि कोई इंसान ये ना कह सके कि वो नबी नहीं बल्कि साइंटिस्ट थे। एक गैर मुस्लिम से मेरी काफ़ी वक्त हो गया बात हुई, तो उसने ऐसे ही नमाज के मुताल्लिक बातें चली, तो उसने कहा कि यार ये जो नमाज़ पढ़ना है, उसमें रुकू किया जाता है, सजदा किया जाता है, ये दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वुज़ू किया जाता है, खड़े होकर के पेशाब करने का आपके नबी ने हुक्म नहीं दिया, बैठ कर के पेशाब करने का हुक्म दिया है। इसमें साइंस और डॉक्टरी के एतबार से बड़े बड़े फ़वाइद हैं कि मैदे उसके मजबूत होते हैं, खड़े होकर के पानी पीने से मना किया गया है कि घुटनों में पानी चला जाता है। तो वो कहने लगे कि ये जो आपके पैगंबर जिसको मुसलमान मानते हैं, वो पैगंबर नहीं थे बल्कि बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ये इस वजह से इसको धर्म से जोड़ दिया। ये गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं, धर्म से इस वजह से जोड़ दिया कि साइंस, लोगों का मिजाज धार्मिक है, अगर इसको साइंस बना करके लोगों के सामने पेश करेंगे तो लोग शायद इसके ऊपर इतना ज़्यादा अमल नहीं करेंगे, इसको इतना मानेंगे नहीं। लेकिन इसको एक धर्म बना करके पेश किया जाएगा तो फिर लोग उसको मानेंगे। तो जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख पढ़ी नहीं है, आपकी सीरत से वाकिफ़ नहीं है, वो आज भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कह रहे हैं कि वो कोई धार्मिक इंसान या कोई पैगंबर नहीं थे बल्कि साइंटिस्ट थे। तो अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी इंसान से पढ़ लेते तो फिर तो हर कोई उठ करके कह देता
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस वक्त जितने मुनकिरीन थे सारे, सबसे बड़ा जो आप पर सवाल खड़ा करते वो यही करते कि ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो कोई साइंटिस्ट है, इस वजह से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे। तो ये हिकमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी इंसान का शागिर्द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं बनाया, बल्कि डायरेक्ट अपने उलूम अता फरमाए हैं। फिर मैंने जो उसको जवाब दिया वो ये दिया कि आपको पता नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है। मैंने कहा ये धर्म की चीज़ें भी है, लेकिन ये जो नमाज का हुक्म दिया है, दिया किसने है, इसमें क्या हिकमत है, किसने दिया है, वैल्यू इस चीज़ की है। तो हम ये मानते हैं, मुसलमानों का कुरान ये कहता है ये जो नमाज पढ़ने का, बैठकर पानी पीने का, इस्तिंजे का, वुज़ू का जो हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। और अल्लाह ने जब इंसान को बनाया है तो अल्लाह जानते हैं कि इंसान का फ़ायदा किस चीज़ में है। तो अल्लाह ने इबादत का, खाने पीने का, रहने सहने का तरीका भी वो अता फरमाया कि जहाँ अल्लाह की इबादत होती है वहीं उसके साथ साथ इंसान को अपने साइंटिस्ट फ़ायदे भी मिलते हैं, अपने जिस्म के एतबार से फ़वाइद भी मिलते हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वजह से ये कोई आप में ऐब नहीं, बल्कि ये आपका कमाल है कि आपने किसी इंसान से नहीं सीखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको डायरेक्ट इल्म अता फरमाए हैं। बहरहाल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब उस वही का आगाज़ हो रहा था तो आपने एक मरतबा पढ़ा, इक़रा, ए नबी पढ़ लीजिए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है। 2 मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा पूछने के बाद हज़रत जिब्रील ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह अपने हाथों के बीच में पकड़ा और यूँ दबाया। हदीस में हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई। फिर ये दबा करके तीसरी मरतबा आप नबी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए नबी जी आप पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। फिर ये आयतें नाजिल हुई और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयतें पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। बहरहाल ये पहली वही है, ये 5 आयतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस तरह पहली वही नाजिल हुई है। ये वाक़या लंबा है, आगे सूरत भी बाकी करनी है, बस ये वाक़या ही सुना देता हूँ इब्तिदा कैसे हुई नबूवत की। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वही की आयात लेकर के अपने घर तशरीफ़ ले जाते हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, और आपने फरमाया हज़रत खदीजा को, या खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ए खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो वही का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इतना बड़ा जो मनसब अता किया गया था नबूवत का, पूरी दुनिया के सुधरने का, पूरी दुनिया की हिदायत का और अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाने का, ये इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी, आप अचानक डर महसूस करने लगे और डरने लगे कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे पूरी कर पाऊँगा। तो आपको सर्दी महसूस होने लगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपने कंबल उड़ाया। उस कुछ देर बाद जब इफ़ाक़ा हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के, उस वक्त के हज़रत खदीजा के एक चचाज़ाद भाई हैं वर्क़ा बिन नौफल, जो आपके चचाज़ाद भाई हैं, उस वक्त वो नेक आदमी थे, यानी कि उस वक्त का जो मज़हब था नसरानी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील के मुताबिक जो हुक्म अहकाम चल रहे थे, जो शरीयत चल रही थी, वो उनके मुताबिक बुत परस्ती वगैरह से पाक थे, अल्लाह के उस वक्त के वली थे और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत खदीजा तसल्ली के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के वर्क़ा बिन नौफल के पास जाती हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना गारे हिरा में जो ये जिब्रील के साथ वाक़या आया पूरा वाक़या सुनाते हैं। तो वर्क़ा बिन नौफल कहते हैं कि आप तो आखिरी नबी हैं, तौरात और इंजील और बकिया पहली किताबों में जिस आखिरी पैगंबर का जिक्र किया गया है वो मुझे लगता है आप ही हैं, और आपको आपकी कौम एक दिन आएगा कि आपके शहर से बाहर निकाल देगी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और ज़्यादा डर महसूस होने लगा, क्योंकि उस वक्त तो जितने लोग थे सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ैन थे। जो सबसे पहली दुश्मनी शुरू हुई है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और कुरैश मक्का की, वो अल्लाह की दावत देने पर और एक कलमे की तरफ बुलाने पर ये दुश्मनियाँ शुरू हुई है। उससे पहले तो सब लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त की निगाह से देखा करते थे। तो आपने हैरान होकर के पूछा कि मेरी कौम जो मेरी इतनी इज़्ज़त करती है वो मुझे शहर से बाहर निकाल देगी? तो वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि हाँ, जब भी कोई अल्लाह का पैगाम लेकर के आया है तो उसकी कौम ने उसके साथ यही असर किया है और आपके साथ भी यही होगा। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी आंखों की बीनाई ख़त्म हो गई, तो वो कहने लगे कि अगर उस वक्त मैं मौजूद रहूँगा और अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी
तो मैं भरपूर आपका साथ दूंगा और मैं आपके ताउन करने वाले में से होऊंगा। बहरहाल वर्क़ा बिन नौफल का कुछ दिनों के बाद, उस वाक़ये के बाद इंतकाल हो गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का आगाज़ इस कुरान करीम की आयत से शुरू हो गई। और पहली जो आयत है वो इक़रा, ए नबी जी पढ़ लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी कायनात को कहा जा रहा है इक़रा, पढ़ लीजिए। और हमारी जो कुरान का पहला लफ्ज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान से निकला और अल्लाह ने जो पहला लफ्ज़ भेजा है इक़रा, उसी पर हमारा अमल नहीं है। हमारे बच्चों को कुरान नहीं पढ़ना आता, नमाज नहीं पढ़नी आती, कलिमात हमारे बच्चों के नहीं हैं और बेफ़िक्र ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम तो सब कुछ कर लिया, हमने क्या छोड़ा है दुनिया में। तो जो कुरान का पहला लफ्ज़ है इक़रा, पढ़ लीजिए। कम से कम इससे आज से हम इब्तिदा कर ले कि इंशाअल्लाह कुरान करीम के इस पहले वो लफ्ज़ पर और पहले वर्ड्स पर अमल करेंगे तो अल्लाह तौफीक देंगे कि आखिरी और पूरे कुरान पर भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएंगे। तो वादा करें कि इंशाअल्लाह हम खुद भी नमाज़ों का पाबंद रहने के साथ साथ अपने औलाद को कुरान करीम या दूसरी तालीमात से ज़रूर जोड़ेंगे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।